everyone, welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are back with another travel video in which we will be exploring a beautiful hill station of Maharashtra, which is Malshej Ghat. सो मालशेज घाट अपने ब्यूटीफुल वाटरफॉल, ग्रीनरी और वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। और मानसून के मौसम में तो मालशेज घाट का व्यू और भी देखने लायक होता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी, लश ग्रीनरी यू विल सी। एंड बहुत सारे वाटरफॉल्स रास्ते में दिखेंगे। हाँ, जिस टाइम पे हम लोग गए थे उस टाइम पे उतनी बारिश नहीं हो रही थी, बहुत कम बारिश गिरी थी। इट्स वेरी स्टार्ट ऑफ द रेनफॉल, तो वाटरफॉल्स में कम पानी था, बट स्टिल वाटरफॉल्स वर लुकिंग रियली अमेजिंग। ऑल्सो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जगह ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे मानसून के सीज़न में फ्लेमिंगो बर्ड्स देखी जा सकती हैं, जो कि सिर्फ मानसून के सीज़न में ही आपको देखने को मिलेंगी। और हम लोग मुंबई से निकले थे और हमने कल्याण बदलापुर वाली रोड ले ली थी। और यहाँ पे रास्ते में एक काफ़ी फेमस, लोकली फेमस वड़ा पाव और मिसल पाव की शॉप थी और हम लोगों ने वहाँ पे अपना छोटा सा ब्रेकफास्ट किया। ये है वो ढाबा जहाँ पे हमने चाय ली, मिसल पाव लिया और वड़ा पाव लिया। और फिर हमने नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। वहाँ पे और भी बहुत सारी शॉप्स थी, बट दिस वाज वन ऑफ द फेमस शॉप्स अमंग्स्ट लोकल। तो हमको ये बताया था जो हमें ड्राइव करके ले जा रहे थे उन्होंने, तो हम लोग यहीं पर रुके। और एक्चुअली में वड़ा पाव एंड काफ़ी टेस्टी था, बट मिसल पाव मुझे ज़्यादा टेस्टी लगा। और गाइस, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, इवन दो हम लोग वीकेंड में गए थे, ये हम लोग सैटरडे मॉर्निंग में निकले हैं, बट फिर भी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था जैसे कि हम लोग और दूसरी पॉपुलर डेस्टिनेशंस में नोटिस करते हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुझे यूजुअली ऐसी जगहों पे जाना ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ पे थोड़ा सा पीसफुल ट्रैवल हो, ज़्यादा ट्रैफिक में हम ना फंस जाएं 1-1.5-2 घंटा, तो सारा ट्रैवल का मज़ा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ऐसा देखने को नहीं मिला। ऑल्सो मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, हम तीनों इस ट्रिप पे निकले थे। तो सिंस मम्मी भी साथ में थी, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न में ट्रैवल करना प्रेफर नहीं किया। ये जून का टाइम है, हमको इस सीज़न में बेटर लगा, क्योंकि फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा रेनफॉल में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू कम्यूट एंड टू एक्सप्लोर। और थोड़ा आगे जाके हमको एक अच्छा सैनिक व्यू दिखा था, तो हमने ये सोचा कि गाड़ी से उतर के थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। और ये अब हम लोग आ गए हैं मालशेज घाट में। और वो जो आपको पहाड़ी वहाँ दिख रही है, जहाँ पे बहुत सारा फॉग दिख रहा है, वो आपको थ्रू आउट द व्यू दिखेगा, थ्रू आउट द वीडियो दिखेगा, क्योंकि वो बहुत हाई पीक पे था, बहुत ऊंचाई पे था वो पहाड़। और वहाँ पे हम 2 दिन रुके, दोनों दिन मैंने उस पहाड़ी पे फॉग देखा है। और उधर की ही साइड, उसी डायरेक्शन की साइड हम लोगों का होटल भी है। और यहाँ थोड़ी आगे जाके हमें कुछ लोकल्स मिले जो कि यहाँ पे जंगल से तोड़ के फ्रूट सेल कर रहे थे। और यहाँ पे जामुन बहुत होते हैं, तो मोस्टली लोग जामुन ही बेच रहे थे। और फिर आम, छोटे छोटे आम बेच रहे थे। देखिए, जैसे साइड में लेडी हैं, ऐसे ही लोग खड़े होकर साइड में बेच रहे थे, आम बेच रहे थे। देन यहाँ पे लोग जंगली आंवला बोल रहे थे, वो सेल कर रहे थे। तो हमने तीनों चीज़ें ली थी। और मुझे जामुन अच्छे लगे और आम तो मुझे बहुत टेस्टी लगे, बहुत मीठे थे। और फिर ये हमको एक छोटा सा वाटरफॉल मिला, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, बट लोग काफ़ी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे।
और नीचे एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ था वाटरफॉल का, जिसमें कि बच्चे खेल रहे थे। आई थिंक सेफ़ था खेलने के लिए। एंड वाटरफॉल है तो थोड़ा बहुत स्लिपरी तो होंगी ही नीचे के पत्थर, तो हमने थोड़ा सेफ्टी से हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करी, ज़्यादा कॉर्नर में गए नहीं क्योंकि वो थोड़ा स्लिपरी हो रहा था। और वाटरफॉल देखने के बाद हम अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। और आगे जाके अब ये घाट का रास्ता लग गया है, एंड बिलीव मी और नॉट, बट ये व्यू पर्सनली मेरे लिए बहुत ही मेस्मराइजिंग था। ये जो टर्न था ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी यहाँ से चीज़ें। ऑल्दो हम इसको पूरा एकदम अच्छे से कवर नहीं कर पाए बिकॉज़ यहाँ पे मंकीज़ वगैरह दिख रहे थे, लंगूर भी दिख रहे थे, तो हम लोगों ने विंडो बंद करना ही अच्छा ऑप्शन समझा। अदरवाइज़ वो लोग छीन लेते हैं या फिर अटैक करने के लिए आते हैं। और एंड शायद ये ब्यूटी कैमरा में उतनी कैप्चर नहीं हो पा रही होगी, सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल शुड डू विज़िट दिस प्लेस। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू विज़िट ड्यूरिंग मानसून। और फिर थोड़ा ही आगे जाके, टर्निंग से थोड़ा ही आगे जाके हमको एक छोटा सा टेम्पल मिला था पहाड़ी के नीचे, जो कि शिव जी का टेम्पल था। मेनली छोटा सा टेम्पल था, सब लोग यहाँ पे विज़िट करे थे और बहुत सुकून देने वाला टेम्पल था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और छोटी सी अंदर को जाने का रास्ता था, इवन सही से खड़े होने का भी नहीं था। बहुत अच्छा मंदिर था। फिर हमें ऑन द वे एक व्यू पॉइंट मिला जिसका नाम था मार्शेज वैली व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट देखने वाला था, बहुत अच्छी। इट वॉज़ एब्सोल्युटली वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ से क्लिक हो रही थी। हाँ, बस ये था यहाँ पे थोड़ा अपना कैमरा और जो भी आप शूटिंग के लिए ला रहे हैं वो संभाल के ले जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं जो कि आपका कैमरा या आपके कोई भी ईटेबल्स छीन के ले जा सकते हैं। यहाँ पे हुआ था ऐसा एक्चुअली, किसी का कैमरा उन लोगों ने नीचे फेंक दिया था। बहुत महंगा कैमरा था एंड आई थिंक दे वर बिजी क्लिकिंग द फ़ोटोज़। व्यू ही ऐसा था, क्या करें। हम लोगों ने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। और बाहर निकल के यहाँ से मैगी पॉइंट था, भुट्टा वो लोग दे रहे थे, चाय वगैरह थी, ऑमलेट वगैरह। तो हम लोगों ने बाहर जाके भुट्टा और मैगी खाई, चाय पी और काफ़ी मज़े किए। और फिर चल पड़े हम अपने होटल की तरफ जहाँ पे हमारा चेक इन था। एंड फाइनली वी रीच्ड आवर होटल। ये होटल की एंट्री है और ये होटल बहुत हेरिटेज वाइब दे रहा था। आप देख सकते हैं ब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो थोड़ा हेरिटेज जैसा लग रहा था मुझे। बहुत प्रिटी था और बहुत बड़ी एरिया में ये बना हुआ है होटल, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। और अभी हम जा रहे हैं, हमने गाड़ी पार्किंग पे लगा दी और अभी हम जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ चेक इन करने के लिए। और मैं आपको थोड़ी देर में अब रूम का टूर दूंगी जिस रूम में हमने स्टे लिया है। आइए अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो हम लोगों ने लेक व्यू रूम ऑप्ट किया था जब हम होटल की बुकिंग कर रहे थे, और वो स्पेसिफ़िकली हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें व्यू चाहिए था लेक साइड का। और ये इस रूम में वो सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल थी जो एक 4 स्टार होटल में होती हैं। सिटिंग एरिया काफ़ी कंफर्टेबल था। और ये जो आपको साइड में सोफ़ा दिख रहा है, ये एक्चुअली में सोफ़ा कम बेड है। तो जब उन्होंने इसे ओपन किया और इसमें अलग से एक मैट्रेस बिछाया, तो ये 3 लोगों के लिए रहने के लिए रूम हो गया था। और ये है वो व्यू जिसके लिए हमने लेक व्यू रूम ऑप्ट किया था। बहुत ही कमाल का व्यू था।
बारिश हो रही थी हल्की हल्की, आप देख सकते हैं फॉग हो रहा है। और ये सामने जो है ये लेक साइड है, वहाँ पे लेक है। एक्चुअली हम लोग बाद में जाएंगे तो मैं आपको तब दिखाऊंगी, बट अब ये देखिए पूरा फॉग हो रहा है। द व्यू वॉज मेस्मराइजिंग, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। एक्चुअली मैं तो चाह रही थी कि यहाँ सारा दिन बस इसको ऐसे ही बैठ के देखती रहूँ। और ये यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और इवनिंग का स्नैक्स होना था यहाँ पे, ये वो जगह थी। यस, तो ऐसा दिख रहा था लेक व्यू रूम। और फिर हम थोड़ी देर के बाद लंच करने के लिए चले गए। यहाँ पे लंच का जो रेस्टोरेंट है वो अलग है, जहाँ पे लंच और डिनर होता है, ये है। और मुझे इसका एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि बहुत टेस्टी फूड था। और लंच करने के बाद यहाँ का थोड़ा गार्डन एक्सप्लोर किया। ये इवनिंग का टाइम है और हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था और फिर उसके बाद हम निकल पड़े थे लेक देखने के लिए, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। और ये रास्ता होटल से ही निकल रहा था, तो यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस करके भी हम लोग लेक देख सकते हैं। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये यहाँ पे रहने वाले लोगों के घर हैं। और यहाँ पे एक्चुअली उन लोगों ने अपनी गायें रख रखी थी, तो काफ़ी प्लीजिंग था आइज़ को देखने के लिए। और ये यहाँ से हमें जाने में 10 to 15 मिनट्स की वॉक लगी जाने के लिए। और उतनी बारिश में हम लोग नहीं गए थे, तो लेक में उतना पानी नहीं दिख रहा था, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग अगले दिन एक दूसरे रास्ते से गए थे जो कि मेन रास्ता है, और वहाँ से लेक का व्यू बहुत अच्छा था, जो आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और ये थी वो लेक जो हमको होटल वाले रास्ते से दिख रही थी। और यहाँ पे जब हमने होटल के गार्ड से पूछा तो उन्होंने बताया कि और थोड़ा बारिश होने में, मतलब अगस्त या जुलाई के मौसम में ये पूरा पानी ऊपर तक आ जाता है। और ये जो हमको थोड़ी बहुत मिट्टी दिख रही है ये भी देखने को नहीं मिलती है, इतना पानी भर जाता है। बट क्योंकि हम जून एंड में गए थे तो इतना ही पानी हमको देखने को मिला। फिर थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस वॉक करके होटल पहुँच गए, जहाँ पे हमने अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी विद सम पकौड़ाज। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा अगला दिन मालशेज में। आप लोगों ने सुबह का व्यू तो देख ही लिया है, पूरा फॉग हो रखा था, पूरा कवर्ड है फॉग से। इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी। और मैं कहीं पे भी बाहर जाती हूँ ऐसा हिल स्टेशन में, तो मैं सुबह का व्यू कभी मिस नहीं करती। ये हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे अराउंड 5:45-6 o'clock के करीब। और आज का हमारा प्लान था कि हम लोग पहले मॉर्निंग में साइकिलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो बैक रोड जिसमें हम कल गए थे वहाँ साइकिलिंग होती है, मॉर्निंग में साइकिलिंग कर सकते हैं। एंड देन फिर हमें यहाँ पे आसपास की थोड़ी जगह एक्सप्लोर करनी थी मालशेज की। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड साइकिल देख रहे हैं कि हमें कौन सी सही लग रही है। और फिर हमने थोड़ा बैक रोड में साइकिल करी और फिर थोड़ी देर में बहुत तेज़ बारिश भी होने लग गई थी। और तो फिर हम लोग वापस आ गए थोड़ी देर बाद, और फिर हम लोग इसके बाद ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। और अभी हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस डिसेंट थे, वड़ा पाव, मिसल पाव, मैगी, देन उपमा, एंड अपने ब्रेकफास्ट के जो और ऑप्शंस होते हैं ब्रेड एंड देन फ्रूट्स, ये सब थे। डिसेंट था खाना। मुझे लंच एंड डिनर यहाँ का ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू ब्रेकफास्ट। और डेज़र्ट्स में भी ऐसे कोई बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, तो ओवरऑल ब्रेकफास्ट वाज ओके।
आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन है शिवनेरी फोर्ट, जो कि शिवाजी महाराज का बर्थ प्लेस है। और इस फोर्ट के लिए जाने का रास्ता थोड़ा हाइट पे था और हमारे होटल से ये ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। और ये हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे। यहाँ से फोर्ट जाने के लिए चढ़ाई स्टार्ट होती है और यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, पार्किंग का स्पेस अवेलेबल ही नहीं था। और यहाँ पे इतना रश इसलिए है क्योंकि ये मार्चेज का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी शॉप्स आपको देखने को मिलेगी। एक तरीके के स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने के और पानी, नींबू पानी के। फिर यहाँ पे अम्ब्रेलाज मिल रहे थे क्योंकि बारिश का सीज़न है। देन हेयर क्लिप्स के और भगवान जी की मूर्ति के, वो सब के स्टॉल्स थे यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे एंट्री फ़ीस है। एंट्री फ़ीस यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज़ है, जो कि आपसे बाहर ही ले लेंगे। और ये है फोर्ट जाने का रास्ता, जो कि बहुत ही चढ़ाई पे है। ऑल्दो स्टेयर्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मम्मी को एक पॉइंट से आगे नहीं ले जा सके क्योंकि उनके पैरों में एक पॉइंट के बाद दर्द होने लग गया था। हम दोनों गए थे बट हम दोनों भी फोर्ट तक नहीं जा पाए। हम लोगों ने वहाँ पे एक मंदिर आता है बीच में, हम वहीं तक गए। मंदिर में भगवान जी के पैर पड़ के हम लोग वापस आ गए क्योंकि वो बहुत ऊंचा था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैंने भी प्रेफर नहीं किया पूरा एंड तक जाना। ये हम आ गए थे देवी के मंदिर में। ये उसी टाइम का बना हुआ मंदिर है, बहुत ही पीसफुल मंदिर था। और हम लोग यहीं तक गए, फिर उसके बाद हम लोग वापस नीचे की तरफ आ गए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम आ चुके हैं मालशेज लेक के पास, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि मालशेज लेक देखने का एक मेन रास्ता है। तो ये वो मेन रास्ता है। और जिस होटल में हम ठहरे थे साजबाई लेक से, वहाँ से ये सिर्फ 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है फ्रॉम कार। और आप अभी देख सकते हैं यहाँ से लेक का व्यू तो बहुत अच्छा दिखता ही है, बट ओवरऑल व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। आपको बहुत अच्छी ग्रीनरी दिखेगी, लेक में पानी अच्छा खासा दिखेगा एंड व्यू भी आपको बहुत सुंदर दिखेगा। हर तरफ ग्रीनरी, फॉग, रेनी वेदर, इतनी हवा चल रही थी। मैं सच बताऊं तो मुझे यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ये मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट व्यू लगा था। और यहाँ पे हमारा आने का रीज़न, इस जगह पे वापस आने का रीज़न ये था क्योंकि हमको यहाँ पे एक मंदिर एक्सप्लोर करना था, जिसका नाम है नागेश्वर टेम्पल, जो कि खिरेश्वर में है। और मैंने होटल के कार्ड में पढ़ा था, जहाँ पे ये प्लेसेस टू विज़िट्स का डिस्क्रिप्शन दिया था होटल ने, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि ये पांडवाज ने बनाया था अप्रॉक्स 5000 ईयर्स पहले। बट ये कब बना था एक्चुअली में इसकी कंफर्म इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं है। ये मंदिर भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है और ये अपने आर्ट और अपने सेक्रेट सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। तो आइए मंदिर को अंदर से देखते हैं। दर्शन करके हम लोग गए लंच करने।
ये होटल महाराजा पे जो आप देख सकते हैं। और फिर लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारा मालशेज का ट्रिप 2 ही दिन का था। तो अभी हम लोग वापस जाने लगे हैं। बट अभी आप देख सकते हैं कि हर जगह वाटरफॉल दिख रहा है अब दूर, क्योंकि जो हमारा लास्ट डे था उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो डेफ़िनेटली बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर भी हो रखा था। बट हाँ, ये आज का हमारा लास्ट दिन था। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही वापस। एंड येस, ये थी हमारी मालशेज की 2 डेज़ ट्रिप। होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो इफ़ यू आर प्लानिंग टू विज़िट मालशेज घाट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।